Hello students, today's our topic is the English grammar for the class of 11th and 12th. English grammar और आज हम पढ़ाएंगे ऐसे। देखिए ऐसे मीन्स निबंध, ठीक है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि निबंध को किस तरीके से आपको करवाना है, ये ध्यान आप देंगे। सबसे पहला जो ऐसे हैं वो आपके सामने है, साइंस इज ए गुड सर्वेंट बट ए बैड मास्टर। ठीक है, साइंस is a good servant but a bad master. Science is a good servant but a bad master. जहाँ एक तरफ बहुत ही अच्छा साइंस एक जो है वरदान है, वहीं साइंस एक अभिशाप भी है। कैसे, जरा ध्यान दें। सबसे पहला आता है इंट्रोडक्शन। आउटलाइंस कर लेंगे इसको। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन जो फर्स्ट हेडिंग है हमारा इंट्रोडक्शन, इसमें क्या लिखेंगे? शेक्सपियर्स वंस रोट, शेक्सपियर ने एक बार लिखा, नथिंग इज गुड और बैड, कोई भी अच्छा और बुरा नहीं होता इन द वर्ल्ड, संसार में, बट थिंकिंग मेक्स इट सो, लेकिन सोच उसको ऐसा बना देती है। ठीक है ना, कोई भी संसार में बुरा या अच्छा नहीं है, बल्कि हमारी सोच बुरी या अच्छी है। जैसा हम सोचेंगे सामने वाली चीज़ ऐसी हमें दिखाई देगी। ओके, दिस इज़ परफेक्टली करेक्ट इन द केस ऑफ साइंस, और ये बिल्कुल पूर्ण रूप से विज्ञान के क्षेत्र में सत्य है। साइंस इज नाइदर ए कर्ज नॉर ए ब्लेसिंग, विज्ञान न तो एक अभिशाप है और न ही एक वरदान। इट डिपेंड्स ऑन इट्स यूज, वह तो इसके प्रयोग के ऊपर निर्भर है कि प्रयोग हम किस तरीके से करते हैं, वो सब इसके ऊपर निर्भर करता है। नंबर 2 आता है एडवांटेजेस। ठीक है, पहला हमारा इंट्रोडक्शन, दूसरा एडवांटेजेस। एडवांटेजेस दूसरा एडवांटेजेस आ गया। तीसरा एडवांटेजेस में क्या हुआ? वी लिव इन द एज ऑफ साइंस, हम विज्ञान के युग में रहते हैं। हम विज्ञान के युग में रहते हैं। तो इसके अलावा क्या करेंगे? इट हैज़ चेंज्ड द फेस ऑफ द वर्ल्ड, इसने क्या कर दिया? इट हैज़ चेंज्ड, इसने बदल दिया, द फेस माने चेहरा, ऑफ द वर्ल्ड माने संसार का, इसने संसार का चेहरा बदल दिया। साइंटिफिक इन्वेंशंस लाइक रेडियो, इलेक्ट्रिसिटी एंड मशीन्स हैव गिवन अस मच कंफर्टेबल एंड ईज। तो क्या हुआ? हमारी बहुत सारी वैज्ञानिक आविष्कार जैसे रेडियो है, बिजली है, मशीन्स है, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या कर दिया? रेडियो, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, मशीन्स हैव गिवन अस मच कंफर्ट, जो है इसको बहुत ही आरामदायक बना दिया, एंड ईज, आसान। नंबर आता है अगला मशीन्स, MACHINES। ठीक है जी, अगला मशीन्स। साइंस हैज़ गिवन अस मशीन्स, साइंस ने हमें बहुत बड़े बड़े यंत्र दिए। दे आर आवर एक्स्ट्रा लिम्स, वे बहुत सारे क्या हैं हमारे, ठीक है, हमारे
बहुत अधिक जो है लिम्स, हमारे अंग प्रत्यंग बन गए। वी कैन फ्लाई लाइक बर्ड्स, हम पक्षी के समान उड़ सकते हैं। वी कैन क्रॉस द सी लाइक फिश, हम मछली के समान क्रॉस माने जो है क्या कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते। हाँ स्टूडेंट्स, हम आए हुए थे कि मशीन्स क्या होती है, तो साइंस ने हमें बहुत अच्छी अच्छी मशीनें दी। वी कैन क्रॉस द लाइक फिश, हम मछली की तरह जो है क्या कर सकते हैं, तैर सकते हैं। वी कैन लिफ्ट हैवी लोड, हम भारी सामान भी उठा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रेन, क्रेन की मदद से। ठीक है, एक लोडेड यंत्र होता है क्रेन। कंप्यूटर्स डू द वर्क ऑफ ए क्लर्क, कंप्यूटर जो है एक लिपिक की तरह वर्क करता है, कार्य करता है। गन्स एंड जो है फायरआर्म्स सेव आवर लाइव्स इन डेंजर, जो गन है या फार्म जो है फार्म्स है वे हमें खतरे से बचा सकती है। मशीन्स वेव क्लोथ्स फॉर अस, मशीन क्या करती हैं हमारे लिए, कपड़े बुनती है, वेव माने बुनना होता है। रेडियो सिंग्स फॉर अस, रेडियो गाती है हमारे लिए। और इलेक्ट्रिसिटी पंखे चलाती है, हीटर्स है, कीप आवर रूम्स वार्म इन विंटर, जाड़ों में हमारे कमरों को ठंडा रखते हैं। 10 साइंटिफिक इन्वेंशन सेव अस लाइक आवर फेथफुल सर्वेंट्स, इस प्रकार जो है विज्ञान हमें विभिन्न प्रकार के किससे, इन्वेंशन माने जो है आविष्कारों से हमें क्या करता है, सर्व अस लाइक, हमें सेवा प्रदान करता है। इसलिए जो है विज्ञान हमें अनेक प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है। डिसएडवांटेजेस, ठीक है, ये तो थी एडवांटेजेस, अब आया है डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस किसे कहते हैं, हानियाँ। डिसएडवांटेज लाभ और इसकी हानियाँ। साइंस इज नॉट विदाउट इट्स कर्ज, विज्ञान जो है वो इट्स कर्ज एक वरदान नहीं, एक अभिशाप भी है। मशीन्स आर द कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयड एंड एरोप्लेन्स किल जो है किल पीपल व्हेन बॉम्ब्स आर ड्रॉप्ड। मशीन से, मशीन जो है ख़राब हो जाती है तो आदमी क्या हो जाते हैं, एम्प्लॉयड हो जाते हैं, अनएम्प्लॉयड, बेरोजगार हो जाते हैं। और जहाँ मशीनें अब काम करने लगी वहाँ लोग जो है काम करते थे वे तब भी अनएम्प्लॉयड हो गए हैं। एरोप्लेन में बॉम्ब ब्लास्ट हो सकता है तो आदमी, बहुत सारे आदमी मर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी हैज़ मेड अस जो है आइडल, और बिजली ने तो हमें बिल्कुल आलसी बना दिया है। वी डोंट लाइक मैनुअल लेबर, हम अब परिश्रम भी नहीं करना चाहते हैं। तो इट्स द कॉज ऑफ मेकिंग अप अनहेल्दी, इसलिए इन सब चीज़ों ने हमें, जितना भी आराम हमें विज्ञान ने दिया है, इन सब चीज़ों ने हमें क्या कर दिया है, लेजी बना दिया है, हमें अनहेल्दी भी कर दिया है, इसको जो है हमारा स्वास्थ्य खराब कर दिया है। अब आता है क्लास स्ट्रगल। क्लास स्ट्रगल यह है वर्ग संघर्ष। क्लास स्ट्रगल नंबर 5। क्लास स्ट्रगल्स, वर्ग संघर्ष क्या, मशीन्स हैव डिवाइडेड मैनकाइंड इनटू 2 क्लासेज, जो है मशीनों ने आदमियों को 2 वर्गों में बांट दिया है। द वन इज मिलियनर्स एंड द अदर्स इज लेबरर्स, दूसरे तो जो है करोड़पति कर दिए, कुछ तो करोड़पति कर दिए, और बेचारे कुछ जो है अदर इज लेबरर, और कुछ जो है अपने मजदूर के मजदूर ही बने रहे। इन्होंने क्या कर दिया, कुछ तो करोड़पति बन गए और कुछ क्या हो गया कि वे मजदूर के मजदूर रहे। सो देयर इज क्लास स्ट्रगल इन द सोसाइटी,
इस प्रकार ये जो है वर्ग संघर्ष बन गया समाज के अंदर। मिलियनर्स का लेबरर्स लेजी, करोड़पति जो है वे मज़दूरों को आलसी कहते हैं। द लेबरर्स कॉल देम ब्लड सकिंग, और जो मज़दूर होते हैं वे करोड़पतियों को क्या कहते हैं, मालिकों को क्या बोलते हैं, खून चूसने वाले बोलते हैं। और हार्टलेस एंड क्राउल कहते हैं, पत्थर दिल, और क्राउल मीन्स निर्दयी बोलते हैं। सो देयर इज़ जो है डिसकॉन्टेंट इन द वर्ल्ड। इस प्रकार ये संसार में जो है एक बिल्कुल परिवर्तन सा बन गया है। और नंबर 6 आता है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन तो कैलकुलेशन, दीज इल्स आर नॉट ड्यू टू साइंस। ये सारी की सारी जो बीमारियां हैं उस विज्ञान से ही नहीं हैं। इट इज़ इट्स रॉन्ग यूज़ दैट इज़ द क्रिएटेड हैवक। ये उन गलत प्रयोगों से हैं जिनके वे आदि बन गए हैं लोग। 10 माने इस प्रकार, 20 माने हम देखते हैं दैट वाइज एंड इन judicious use of scientific inventions is a boon to humanity and its wrong use is a curse। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बुद्धिमान और कार्य में कार्यरत जितनी भी मानव जाति है, अच्छे काम करते हैं और मशीनों से बचे रहते हैं, उनके लिए ये वरदान है, और जो इसका गलत प्रयोग करते हैं उनके लिए अभिशाप है। तो इट्स देयर फॉर, इस प्रकार ये करेक्ट इज से दैट साइंस इज ए गुड सर्वेंट बट ए बैड मास्टर। इस प्रकार से कहते हैं कि जहाँ एक वरदान है वहीं एक अभिशाप भी है। दैट्स वाई प्रोफेसर हार्डी सैड। इस प्रकार प्रोफेसर हार्डी ने कहा कि साइंस इज एन एंजल इन पीस बट डेविल इज वॉर। तो इस प्रकार उसने कहा कि यह एक व्यक्ति के लिए शांतिपूर्ण हथियार है, तो दूसरी तरफ ये युद्ध का एक परचम भी है। ठीक है जी, ये आपका कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से इसको आप घर पर लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम आपको बता रहे हैं कि नेक्स्ट में आपको किस तरीके से करना है, ध्यान दें। अब आता है आपका साइंस का हो गया नेशनल फेस्टिवल, राष्ट्रीय त्योहार। ए नेशनल फेस्टिवल ए नेशनल फेस्टिवल, एक राष्ट्रीय त्योहार। देखिए इंट्रोडक्शन, पहला क्या है, इंट्रोडक्शन। दूसरा क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ। सपोज दैट आप 15 अगस्त पे लिख दो, अगस्त। नंबर 3 है हमारा सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन, ठीक है जी, ये हो गया आपका सेलिब्रेशन। नंबर 3 पे आता है
कैलकुलेशन। ठीक, देखिए नेशनल फेस्टिवल कैसे मनाया जाता है। इंट्रोडक्शन। वी हैव 3 नेशनल फेस्टिवल। हमारे पास 3 राष्ट्रीय त्यौहार हैं, राष्ट्रीय उत्सव हैं। कौन कौन से फेस्टिवल हैं? वी हैव 3 नेशनल फेस्टिवल्स बिसाइड्स मैनी रिलीजन फेस्टिवल। ठीक है, तो 3 राष्ट्रीय फेस्टिवल है अन्य दूसरे धर्मों के त्योहारों के। दे आर द इंडिपेंडेंस डे, द रिपब्लिक डे एंड द बर्थडे ऑफ गांधी जी। इनको सभी मनाते हैं, देखिए तीनों को। ठीक है, तो दे आर द सेलिब्रेटेड जॉयफुल थ्रूआउट द कंट्री। इनको पूरा देश बड़े खुश मिजाज से यानी बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाता है। इम्पोर्टेंस ऑफ 15 अगस्त, 15 अगस्त का महत्व। 15 अगस्त इज अ रेड लेटर डे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। 15 अगस्त भारत के इतिहास में एक लाल अक्षरों वाला दिन कहलाता है। कैसे? रक्त रंजित भी कहते हैं इसको। इट इज़ नोन एज द इंडिपेंडेंस डे। इसको स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, जाना जाता है। वी गॉट फ्रीडम ऑन दिस डे। हम इस दिन जो है आज़ाद हुए थे। सो पीपल वर हैप्पी ऑन 15 अगस्त 1947। इसलिए लोग 15 अगस्त 1947 को बहुत ही प्रसन्न थे। सिंस देन वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग इट विद लव एंड जील। इस प्रकार हम जो है इसको बड़े खुशी और प्रेम के साथ मनाते हैं। आता है डिस्क्रिप्शन या सेलिब्रेशन। ठीक है ना, आता है आगे सेलिब्रेशन। तो इसको किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। दिस ईयर आवर प्रिंसिपल अनाउंस्ड दैट द फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी वुड बी हेल्ड इनटू द कॉलेज कंपाउंड एट 9 AM। लगभग सुबह के समय सभी स्कूलों में प्रधानाचार्य या मुख्य अध्यापक अध्यापिकाएँ, ठीक है, वो अपने कार्यालयों में और जो बड़े अधिकारी हैं वे अपने दफ्तरों में सभी जो है नेशनल फ्लैग को होइस्ट करते हैं, फहराते हैं। और प्रधानमंत्री लाल किले पर हर वर्ष जो है तिरंगा फहराते हैं, तो वे पूरे राष्ट्र के लिए, पूरे देश के लिए उसे फहराते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो वी असेंबल एट द प्रेयर ग्राउंड। हम सभी अगर स्कूल की बात करें तो छात्र छात्राएँ, अध्यापक अध्यापिकाएँ सभी आते हैं इसमें। तो स्टूडेंट्स एंड ऑल टीचर्स जो है इसमें कलेक्ट होते हैं। और वे क्या करते हैं, सबसे पहले प्रेयर ग्राउंड पर कलेक्ट होते हैं, असेंबल्ड होते हैं। तो द मैनेजर जो है वो क्या करते हैं, वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं ऑफ दी फंक्शन, माने उस उत्सव के वे अध्यक्ष बन जाते हैं या सभापति बन जाते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है,